हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बेसिक मैथ का टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, जो आपके ऑल क्लासेस के बच्चों के लिए और ऑल कंपटीशंस के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप ध्यान देना बेटा। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, देख तो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक फिगर्स और एक प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि इसका चित्र कैसा बनता है ना, इसमें क्या क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इसके फॉर्मूले भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और इसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण नॉलेज हो जाए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले पैरेललोग्राम की हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल whose both pairs of opposite sides are parallel and equal। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर भी हो तथा बराबर भी हो, क्या कहलाता है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। ध्यान देना बेटा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, निम्न चित्रों में देखिए बेटा, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी, पैरेलल का साइन होता है, दो खड़े डंडे, किसका साइन होता है, पैरेलल का साइन होता है। एडी पैरेलल बीसी एंड एबी पैरेलल डीसी। आप ध्यान देना बेटा, एबी किसके पैरेलल है, डीसी के। ये आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। क्या होती है, इक्वल भी होती है। इसी प्रकार एडी पैरेलल बीसी होती है और इक्वल भी होती है, यानी बराबर होती है। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी। आमने सामने की इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। देखो इधर इसमें भी देखो बेटा, ए बी पैरेलल डीसी और बीसी पैरेलल एडी। ये अपने विभिन्न टाइप के मैंने आपको क्या बनाए, फिगर बनाए। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल डीसी, एडी पैरेलल बीसी, ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हम इसकी समझते हैं बेटा प्रॉपर्टीज यानी इसके गुणधर्म क्या होते हैं। ध्यान देना बेटा, द अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट जो साइड होती है उसकी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना बेटा। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए दैट इज ए बी बराबर सी डी, आमने सामने ए बी किसके बराबर होती है, सी डी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी के, एंड ए डी किसके बराबर होती है, बी सी के बराबर होती है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज होती है, द अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। बेटा यहाँ ध्यान दें बेटा, ये ए के सामने कौन सा एंगल है, सी वाला, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा, ये 100 का है तो ये भी 100 का ही होगा। ध्यान देना बेटा। तो अपोजिट्स एंगल आर इक्वल्स, एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। ध्यान देना बेटा। नंबर 3, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान देना, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये डायगोनल होते हैं। आमने सामने ए सी एक डायगोनल है, बी डी भी एक डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ओ ए किसके बराबर होता है, ओ सी के, ओ बी किसके बराबर होता है, ओ डी के बराबर। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी जो एक ही भुजा पर जो एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। देखिए बेटा यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि एक ही भुजा पर एक साइड से, यानी ये भी इस पर यदि दो एंगल बने, एक एंगल ए और एंगल बी, इनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है और इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा बेटा। एंगल ए प्लस एंगल, ये इस साइड पे बना हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं बेटा पैरेललोग्राम की क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इनटू ऊंचाई। क्या होता है बेटा, आधार इनटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इनटू ऊंचाई। ध्यान देना बेटा, मैंने आपके सामने यहाँ एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, यानी पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें बेस तो ए बी है और जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये डी से लेके ई परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इसको ही हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइट, यानी इसकी ऊंचाई क्या कहलाती है, इसकी
ऊंचाई, हाइट को क्या कहा जाता है बेटा, ऊंचाई, ठीक है। और आधा बेस को कहा क्या जाता है, आधार, क्या कहा जाता है बेटा, आधार, बेस यानी आधार, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। अगर आपको मान लो बेस निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आप एरिया में किसका भाग लगा देंगे, एरिया डिवाइडेड बाई हाइट। एरिया किससे डिवाइड कर देंगे, हाइट से, तो हमारे बेस आ जाता है। और यदि आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो एरिया डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, बेस, यानी कि क्षेत्रफल में आधार का भाग लगा देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base and height is 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई कितना दिया हुआ है बेटा, 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी इसका बेस तो कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी यानी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा सॉल्व करने के लिए, बेस अपन को दिया हुआ है 17 और हाइट कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। बेस बराबर 17 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 20 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ नोट कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। बेस की जगह 17 रख देना, इंटू हाइट की जगह 20 रख देगा, और 20 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा बेटा, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या हुआ बेटा, आंसर हो जाएगा। आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया। आप देखो एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे बेटा, ध्यान देना। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 380 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स बेस इज 19 सेंटीमीटर, देन फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, हमें एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 380 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका हमें बेस भी मालूम है 19 सेंटीमीटर, कितना मालूम है 90, एंड देन फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एक समांतर चतुर्भुज का उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें हाइट ज्ञात करनी है। अब आप देखो कैसे करेंगे, 100 हाइट इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो, हमें गिवन क्या है, एरिया बराबर 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें गिवन है ये, एंड बेस कितना गिवन है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फॉर्मूला जानते, हाइट बराबर होता है एरिया अपॉन बेस, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था अभी ऊपर, एरिया अपॉन बेस 380 अपॉन 19 से 380 करता है बेटा 20 टाइम, कितने बार डिवाइड होता है 20 टाइम्स, कितने बार 20 टाइम्स, यानी 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई, क्या आ गई बेटा, ऊंचाई आ गई। बच्चों मैं आपके लिए बेसिक मैथ के कल और इसके पैरेललोग्राम के हम आपको और वो करेंगे, क्वेश्चंस पुटअप करूंगा आपके लिए, कल और क्वेश्चन लाऊंगा। आप इस चैनल को सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।